अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख के साथ ब्रेक द चैन के तौर पर जो परभनी जिले में यहाँ के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, उसी के साथ साथ जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे ये बड़ी तरह से मेहनत ले रहे हैं। ग्राम इलाके के तमाम अर्बन एरिया में शिवानंद टाकसाळे ये अपनी मेहनत लेते हुए यहाँ के अपने अधिकारियों को पूरी तरह से सख्ती से इस्तेमाल करते हुए यहाँ के हर कार्य को काम कर रहे हैं। लेकिन जनता, यहाँ की ग्राम इलाके की जनता ये मान नहीं रही है, इसलिए वो बाहर निकलने पर उन पर किस तरह कार्रवाई की जा रही है इसका नजारा हमारे ताड़कलस यहाँ के जो देहात है, तालुका है, उसके अंदर हमें देखा जाएगा कि जो बड़ा गांव है ताड़कलस, उस ताड़कलस में जो जनता बाहर फिर रही है उन पर यहाँ के जिला परिषद प्रशासन, नगर प्रशासन और उसी के साथ साथ यहाँ के पुलिस प्रशासन किस तरह कार्रवाई कर रहा है, आइए आपको नजारा दिखाते हैं। दुसरं कोण आहे आता नाव सांग रामपुरी आमच्या गावात सेलर के रामपुरी ते डबा कुठे ठेवलाय खोका हे ते खोका कुठे ठेवा ते शिशोर एक नंबर आहे ते फोन नंबर एवढंच जनतेला सांगू इच्छिते की जास्तीत जास्त जर काम असेल तरच घराबाहेर पडावे, अन्यथा घराबाहेर पडू नये। कोरोना आपला वाढत चाललाय, कमी होण्यासाठी आपण एवढाच उपाय की शक्य तेवढं घरी राहिलं पाहिजे, बाहेर कामाशिवाय बाहेर निघालं नाही पाहिजे। आणि जे काही लक्षणं वगैरे दिसले तर ताबडतोब दवाखान्यात येऊन त्यांनी स्वतः टेस्ट करून घ्यावी। मास्क, सैनिटाइजर आणि 2 गज की दूरी ह्याचा वापर करावा त्यांनी। ये ज्यादा सावधानी हो रही है, जो घर में किसी जो बाहर है, जो ज्यादा दिन की हमें खतरे करनी वो करने चाहिए। जो घूम रहे हैं जो पॉजिटिव है नहीं, ये सही तरह से इनका आज ये टेस्ट करने का पीछे जो बाहर जा रहे लोग हैं उनकी भी कुछ सिक्योरिटी, उनके वजह से दूसरे को कुछ ना हो, इसलिए हम सुबह से आज कितने 82 टेस्ट हुए हैं। आप सिस्टर हमारे पूरे ताड़कलस जो आरोग्य केंद्र है उसके तरफ से हमें भी एक, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमें भी ये काम दिया है, तो हम सब मिलके पुलिस प्रशासन सब मिलके ये टेस्ट को जो है वो काम कर रहे सुबह से। अच्छा मैडम, ये जो टेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद रिजल्ट तो यहाँ पे किसी का भी नकद नहीं दिया जा रहा, नहीं। लेकिन इसके बाद ये जो इसमें एक आधा अगर से पेशेंट पॉजिटिव हुआ और वो जाकर बाहर घूमने लगा तो उसका क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? उनका फायदा हो रहा है ना, उनका मोबाइल नंबर लिया है और उनको मैसेज जाएगा तो वो समझ जाएगा ना हम पॉजिटिव है। अब उनकी है जो है ना, उनकी अपनी खुद की जो है ना केयर करनी चाहिए कि मुझे मैसेज आया है मैं पॉजिटिव हूँ, तो वो समझ जाएगा ना, बाहर तो नहीं जाएगा। लेकिन ये इसका रिजल्ट जो है 8 दिन के बाद आएगा, 8 दिन तक वो पेशेंट बाहर फिरेगा तो 8 दिन से पहले जो होगा वो तो होगा ना। टेस्ट तो हो रही है, ऐसा घूमने कुछ तो फायदा होगा ना। 4 दिन में आ रहा कुछ तो होगा ना उनका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी जिले में घरकुल की योजनाओं को लेकर हर जगहों पर कहीं ना कहीं धांधलियां मची हुई है। उसी तरह से आज हमारे प्रतिनिधि ने जो प्रतिक्रिया दी और वहां पे बताया, तो गंगाखेड़ तहसील में जो धांधलियां चल रही है, गंगाखेड़ शहर में नगर पालिका की ओर से जो माहौल बिगड़ा हुआ है, यहाँ के पंतप्रधान आवास योजना में जो लोगों ने अपने घर तोड़ दिए हैं और अच्छी घर बनने की अपेक्षा में घरों को उन्होंने तोड़कर अपने झोपड़े में रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो बेमौसमी बारिश हुई, वो बारिश ने और वो हवाओं ने, तूफानी हवाओं ने उन झोपड़ों को उड़ा कर ले गया और वहां वो खुले हो गए। लेकिन हमारा ये बताना है कि जो नगर पालिका प्रशासन है वो उन्हें इंदिरा गांधी आवास योजना या फिर पंतप्रधान आवास योजना, उसी के साथ साथ घरकुल योजना और रमाबाई अंबेडकर योजना, ये जितने योजनाएं हैं घरकुल योजनाओं को लेकर, इन योजनाओं को तुरंत से तुरंत काम करने का बजाय उनमें जो दिरंगाई यानी कि जो कासो गति से जो चलाया जा रहा है, वो कार्य चलाने की वजह से आज जो घर वालों को अपने बेघर होके घरों से बाहर रहना पड़ रहा है। और उसमें हमारे पास बेमौसमी बारिश और तूफानी हवाओं से उन्हें और भी खुला कर दे रही है। इससे हमारा ये जिला प्रशासन से ये हमारी अपील है और जो वहाँ पर जो माहौल दिखा है उसको देखते हुए वहाँ के सलीम पेटर इन्होंने जो निवेदन दिया और निवेदन देकर जो अपनी मांग की है, आइए उनके पास से आपको नजारा बताते हैं। माहिती पडतं तुमचं घर कसं चालते दूसरे जिले निघालेत ना, अनुमान करा जाऊन धारकाचे पैसे भेटत नाही, औरत तुम्ही रोजच्या मालीचे काम बंद करण्यात यावे आणि त्यांचे थकीत राहिलेले बिल सुद्धा तुम्ही बंद करा। ज्यावेळी आमचं काम होईल त्यावेळी त्यांचं काम करा। 10% 10% कमिशन दिलं की झालं, बिल निघालं त्यांचं। सांगा आम्हाला किती टक्के कमिशन पाहिजे, आम्ही देतात घर तिथं व्याजवर आहे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता सलीम पेंटर आज गंगाखेड़ शहर में
जो प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुल अंतर्गत के जो घरकुल धारक है, आज उनकी पढ़ाई करते हुए देखते हुए यहाँ का नज़ारा जो जिनको केंद्र शासन की तरफ से घरकुल दिया गया है, आज उनके घर गंगाखेड़ शहर की नगर पालिका ने उद्ध्वस्त करके रख दी है। इन लोगों ने हर बारी को जो तो अपने तरीक़े से जो निवेदन दिया उनसे मांगनी करे, फिर भी यहाँ की नगर पालिका पूरे भ्रष्ट कामों के अंदर नंबर 1 पे आ रही है। और ये लोगों को आज हमने फिर से एक निवेदन दिया जिसके अंदर घरकुल धारकों के पैसे इन्होंने अपने गैर तरीक़े से अपने कुछ रोड या नाली के काम में ले रहे। ऐसी घटना हमको मालूम होते के साथ में हम तत्कालीन नगर परिषद मुख्य अधिकारी साहब कार्यालय गंगाखेड़ पे पहुंचने के बाद उनको निवेदन लेने के लिए बाहर बुलाया जा रहा था, तो हमको वहां से धमकी मिल रही थी कि तानाशाही की जैसा कि तुम लोग यहां से चले जाओ वरना हम तुम्हारे ऊपर जो तो कायदे से केस कर देंगे और कोरोना चल रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इस परभनी जिले के जिला अधिकारी कलेक्टर साहब मुंगलीकर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो तानाशाही है तो ये यूपी की तानाशाही है, ये महाराष्ट्र है। अगर हम लोग हमारी मांगनी आपके पास अगर नहीं डालेंगे, प्रशासन के पास नहीं रखेंगे, तो हमारी मांगनी सुनने वाला कौन है? हम किनके पास जाए? ये तानाशाही जो लोगों ने हमारे साथ की है, तो इनके ऊपर प्रशासन ने सोच विचार करके और जो लोग भ्रष्टाचार गैर तरीके से घरकुल धारकों का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की हम ऐसी मांग रखते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर ब्रेक द चेन इस माहौल को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सज्ज कर दिया है आदेश दिए हुए। आज उन्होंने जो आदेश निकाले थे उस आदेश में उन्होंने ये कहा था कि ऑनलाइन सभी चीजें चालू रहेंगी। जो ऑनलाइन प्रक्रिया है मल्टी स्टेट है, उसी के साथ जो जुड़े हुए ऑनलाइन बैंकिंग है, यानी कि जो परीक्षार्थी है उनके लिए सब चीजों की छूट रखी है। लेकिन लोग जनता जो बाहर निकल रही है उसको देखते हुए आज हमारे पास गांधी पार्क, शिवाजी चौक, अपना कॉर्नर, उसी के साथ दरगाह रोड, जाम नाका, इन जगहों पर RT-PCR टेस्ट के जांच के केंद्र बना दिए गए हैं। जो लोग बाहर बिना वजह फिरेंगे, बिना वजह फिरने वालों को और जो 2 व्हीलर पर 3 सीट या फिर ऐसे दिखाई देंगे उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और उसी के साथ वो अगर पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इसलिए हमारी यहाँ की जनता से अपील है, गुजारिश है और विनंती है कि वो बिना वजह बाहर ना फिरे और अपने आप को परेशानी में ना डाले, क्योंकि आज जो हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए हमारे पास 1 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। उसमें सारी छूट जो है तो हमारी सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक रखी गई है और दूध वालों को उसी के साथ साथ तुम्हारे तमाम जो चीजें ऐसे जो सिर्फ अत्यावश्यक में है, पानी के जार हो गए, बिस्लरी बॉटल हो गई, इन लोगों को छूट दी गई है। और उसी के साथ साथ बैंक है, बैंक जो चालू रहेंगी उसमें जो कारोबार करेंगे वो कारोबार को छूट दी गई है। उसी साथ जो खेती के जो कारोबार है, जो औजार है, जो नवा मोटे से जुड़े हुए खाद के बीज, इन अन्य चीजों को भी छूट दी गई है। वो 11 बजे से 2 बजे तक ही चालू रहेंगे। इस तरह से जो अत्यावश्यक चीजें हैं उसको जो जिलाधिकारी इन्होंने जो तो छूट दे चुकी है। इसके ताल्लुक से लेते हुए भी दूसरे लोग जो बिना वजह फिर रहे हैं, रास्तों पर दिख रहे हैं, इस पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के यहाँ के सहायक SP अविनाश कुमार और उनकी टीम और उसी के साथ साथ परभनी शहर के नाननपेट पुलिस थाने के पुलिसकर्मी, नवामोड़ा पुलिस थाने के पुलिसकर्मी, कोतवाली पुलिस थाने के पुलिसकर्मी और ग्रामीण इलाके के पुलिसकर्मी, ये लोग हर जगहों पर तैनात रहते हुए आने जाने वालों को जो बिला वजह फिर रहे हैं उन पर कार्रवाई करते हुए, उनके साथ नगर प्रशासन के कर्मचारी जुड़ाते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन पर जुर्मानात्मक वहीं दंडात्मक कार्रवाई करते हुए तुरंत उन्हें RT-PCR किया जा रहा है। तो इसलिए हमारी वो गुजारिश है कि लोग बाहर ना फिरते हुए बिला वजह ना फिरे, क्योंकि समय हमें 2 बजे तक का दिया गया है। 2 बजे तक का कौन सा समय दिया गया है? जो अत्यावश्यक यानी बैंकिंग सेवा जो है उसको जो 2 बजे तक का सेवा दी गई है, लेकिन जो बाकी की सेवाएं हैं वो सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक रखी गई है। छात्राओं के समस्याओं को लेकर आज औरंगाबाद के सीनेट यानी कि MIM के विद्यार्थी सेना के जो सीनेट है कुणाल खराब, इन्होंने यहाँ के औरंगाबाद के पालक मंत्री को घेराव डालते हुए जो मांगे रखी है वो मांगे क्या रखी है और जो उन्होंने जब घेराव डाला और घेराव डालकर जब उन्होंने इस बातों को रखा कि अवगत कराया पालक मंत्री से और बताया कि यहाँ पे जो छात्राओं का जो नुकसान हो रहा है उसकी तरह से किस तरह नुकसान हो रहा है और यहाँ के प्रशासन किस तरह नाकाम ठहर रहा है और यहाँ का जो शासन है, जो राज्यकर्ता है, वो किस तरह से नाकाम ठहर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने जो कहा, आइए जानते हैं। आज माईस पुणे
संचालित स्वामी विवेकानंद स्कूल के बारे में औरंगाबाद जिले के पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब को हमने एक निवेदन दिया। ये एकेडमी ने 650 बच्चों को एक साथ स्कूल से निकाल दिए और मराठी स्कूल बंद कर दिए। एक तरफ हम मराठी की बात करते हैं, मराठी की भाषा की बात करते हैं, आज फुले शाह अम्बेडकर की बात करते हैं, और वही महाराष्ट्र में, ये पुरोगामी सरकार के महाराष्ट्र में आज मराठी स्कूल बंद हो रही है। इस वजह से हमने ये आज सुभाष देसाई साहब को एक निवेदन दिया। वो निवेदन में हमने मांगनी की है कि ये स्कूल जैसी थी वैसी चालू रखी जाए और जैसे थे वैसे बच्चे वो स्कूल में पढ़े, और ये जो संस्था है उसके ऊपर कार्रवाई करने की हमने मांग की है। और सुभाष देसाई साहब ने हमको बताया है कि ये स्कूल के बारे में हम पूरा डिस्कस करके, शिक्षण अधिकारी से डिस्कस करके हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। स्कूल का नाम क्या है सर? स्कूल का नाम है स्वामी विवेकानंद एकेडमी। टीसी दिया गया है तो कारण क्या बताया गया? मतलब क्या कारण उन्हें कुछ नोटिस पहले दिए नहीं, ना किसी से बात किए नहीं। एक तो पहली बात है, अगर किसी टीसी मंगा, अगर बालक ने या विद्यार्थी टीसी मंगा है तो उनको देने का अधिकार है, पर बिना बोले, बिना कोई इंटीमेशन दिए डायरेक्ट उनके घर पे पोस्ट से टीसी भेज दिए, तो ये सबसे बड़ा गलत बात है। और इन्हें इसके ऊपर हमने आक्षेप लिया है और हमने स्कूल के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। सर, स्कूल प्राइमरी है कि हाई स्कूल है? दोनों भी है, प्राइमरी भी है और हाई स्कूल भी, दोनों स्कूल है, और वो दोनों स्कूल भी बंद कर रहे हैं। परभनी जिला मंडप एसोसिएशन की ओर से मैत्रेय टेंट हाउस मालिक किशोर मुड़े और मिलिंद पंडित, इनकी दुकान 8 मई के रोज़ यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से जल गई थी। उसे मदद का हाथ बोलकर इस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मिनाज फारूकी और यहाँ के सीनियर हमारे उपाध्यक्ष शंकर राव तोड़कर, बब्बू भाई मार्गदर्शक और जवाहर पदम गिरवार, मोहम्मद जावेद नाथ, शेख सिराज, अब्दुल अलीम, शेख इफ्तिखार, अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर उन्हें मदद के हाथ के तौर पर, एक हमारे एसोसिएशन के सदस्य ना होते हुए भी एक अपने इंसानियत के नाते हमारे बिरादरी के होने के कारण मंडप एसोसिएशन ने उनकी एक मदद के हाथ बोलकर यहाँ पर जो उनको मंडप के जो साहित्य होता है, जैसा कि उसके ऊपर के पट, जिसमें एक कीमत एक अंदाजे कम से कम 2700 रुपये होती है, ऐसे 10 पट उन्हें दिए गए हैं ताकि उन्हें अपनी रोज़मर्रा के कारोबार में उन्हें कुछ ना कुछ गुजारा हो सके। प्रशासन हमें तो किसी प्रकार का मदद तो नहीं कर रहा है। आज के मौसम में जो माहौल है कोरोना के, इसमें एक तो मंडपों के काम बंद है और हमारे दुकानें बंद रखी हुई है। जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर के आदेश है कि हमने तुम्हारे दुकानें बंद नहीं की है, क्योंकि तुम्हारे दुकान पर गिराहक आता ही कितने वक्त के लिए, लेकिन जो कारोबार बंद है इसकी वजह बात यह है कि हमारे पास जो 50 आदमी का जो परमिशन दिया गया है उसके ऊपर से एसोसिएशन हमेशा झट रहा है, हर चीज़ में लड़ता रहा है। जहाँ के इससे पहले भी 2 लोग इस हालत से देखते हुए आत्महत्या कर रहे थे, उन्हें मदद के हाथ के तौर पर हमारे जिला अध्यक्ष मिनाज फारूकी, इन्होंने मदद की हुई है। आज जो ये मदद की है इसके बारे में हम उनको आइए जानते हैं कि ये मामला उनको किस तरह से नज़र आया और उन्होंने किस मामले से ये मदद का हाथ आगे बढ़ाया। हमको जिस दिन मालूम हुआ कि भाई इनकी शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान जल गई, तो हमने पूरे हमारे परभनी मंडप एसोसिएशन के लोग, पूरे पदाधिकारी बैठ के चर्चा किए कि भाई एक तो हमारे पहले ही काम बंद है और इनका पूरा दुकान जलने की वजह से हमने जब यहाँ पे आके देखे तो उसके बाद हमने ये सोचा कि सब मिलके हमारे एक मदद का हाथ इनको करेंगे बोल के हमने सब ने मिलके ये मदद की है उनको। बहुत दुखद घटना है ये, लेकिन हमने आज भी हमारे मंडप वालों का इंश्योरेंस नहीं निकले हुआ है, दुकानों का, गोडाउनों का, इसलिए आज के लिए ये परिस्थिति में हम इतना ही बोलेंगे कि सब मंडप वालों ने इंश्योरेंस निकालना चाहिए। इसके लिए हमने पहले भी बोले कागजात ला के दो हमारे पास, और हमारे इफ्तिखार भाई के पास कागजात ला के दो बोले, अभी भी हम ये बोल रहे हैं कि पूरे कागजात ला के दो, हम सबका मिल के इंश्योरेंस एक साथ निकालेंगे। ये हमारी कोशिश चालू है और इसको सब मंडप वालों ने मिल के आज साथ देना चाहिए और इफ्तिखार भाई के पास पूरे कागजात देना चाहिए। एक बात ये बताई गई है कि भाई हमारे कारोबार के पीछे किसी की मदद नहीं होती, इसलिए हमें इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आइए हम जानते हैं हमारे उपाध्यक्ष शंकर राव तोड़कर, इन्हें हम ये बताएंगे कि भाई जो मशवरा हुआ जिसमें से मैत्रेय टेंट हाउस को जो है तो ये मदद की गई, इसके बारे में उनसे हम जानते हैं। मंडप व्यवसाय संघटन संबंधित सर्व व्यावसायिक लोकांचं सगळं कंबरड मोडलेलं आहे आणि त्या परिस्थितीमध्ये ह्यावेळेस यांची दुकानाला शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली। परिस्थिती अशी होती, यांनी छोटं सामान जमा करून छोटासा व्यवसाय सुरू केला होता। परिस्थिती अशी आहे की आता सध्या मजुरीसुद्धा मिळेना आणि अशा परिस्थितीमध्ये यांच्या या धंद्याला एकदम ब्रेक लागलं। छोटासा कार्यक्रम आला तरी करण्यासाठी यांची परिस्थिती अशी नव्हती आणि आम्ही यांच्या दुकानाकडे येऊन बघितलं असता यांचं सर्व शॉर्ट सर्किटमध्ये सर्व सामान जळालं होतं। मग आमच्या सर्व व्यावसायिकांना आम्ही एक आवाहन केलं की बाबा थोडं का होईना
फुल न फुलाची पाकळी म्हणून सर्वांनी मदत करावी आणि सर्वांनी त्याला प्रतिसाद देऊन आज आम्ही हे छोटंसं यांना एक सपोर्ट म्हणून यांना एक व्यवसायाला उभारणी म्हणून आम्ही एक मदत करत आहोत. आणि असं व्यावसायिकांना सर्व व्यावसायिकांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी बाबा इथून पुढेतरी सर्वांनी आपले इन्शुरन्स वगैरे काढून घ्यावे आणि त्याच्यासाठी जे काय डॉक्युमेंट लागतील ते आमच्या इफ्तेखार भाईंकडे जमा करावेत आणि ते त्यांचं सर्वांचं मिळून इन्शुरन्स काढण्यात येईल आणि ही फुलाची पाकळी म्हणून यांना मदत करण्यात येत आहे. जो भी मदद हुई है आज के पीरियड में कोई किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं, लेकिन ऐसे हालत में एसोसिएशन ने सोचकर अपनी भाईचारगी बताते हुए जो मिलिंद पंडित मुळे को जो मदद की है, हम उनसे जानते हैं कि भाई आपको जो आज मदद की गई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि भाई जो एसोसिएशन जुड़ना चाहिए और उसके साथ जो विमा करना चाहिए उसके बारे में आपको क्या नसीहत मिल रही है? धन्यवाद पूर्ण टीमचं, कारण की ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये आमचं दुकान जळून खाक झालेलं आणि आम्हाला काही सुचत नव्हतं की आता काय करायचं पुढे, आणि सर्वांनी युनियनने मिळून आम्हाला मदत केली, याबद्दल युनियनचं पूर्ण धन्यवाद मनापासून. आकाश निर्मले भी हमारे साथ उनके पार्टनर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं हम कि भाई आपको जो आज जो मदद की गई है उसके बारे में आप एसोसिएशन और आप क्या ये जो हादसा हुआ इससे आपने प्रशासन को भी मांग की थी लेकिन प्रशासन आपको कुछ दे नहीं पाएगा, क्यों कि आपका इंश्योरेंस ही नहीं है, इसलिए आज जो ये मदद का हाथ मिल रहा है आपको, तो आपको इससे कैसा लग रहा है कि भाई क्या आपको जो सहारा जो मिल रहा है? आम्हाला सर्वांचं आभार, कारण की आम्हाला काहीच कळत नव्हतं काय करावं, पण आम्ही मग असोसिएशनवाले फोन आलता आम्हाला की कसं काय झालं, तर आम्ही सांगितलं की शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळं असं झालं. मग त्यांनी आमची भेट घेतली, बघितलं, मग ते म्हणले ठीक आहे, म्हणले आम्ही काही ना काही आमच्याकडून जशी मदत होईल तशी करू. त्याच्यामुळे आम्हाला त्यांनी जी मदत केली त्यांच्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. ये हम ये सोचते हैं कि भाई जिसे कहते हैं कि भाई एक उंगली से कुछ नहीं होता, अगर से 5 उंगलियां मिल जाती है तो बन जाती है मुट्ठी, और वो मुट्ठी जो रहती है वो बहुत बड़ी हेल्प होता है. इसीलिए हर जगह हर इलाके में हर जो मामले होते हैं उसमें एसोसिएशन संस्था होना ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे को साथ ही हाथ बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है. इसी को देखते हुए हमारे ज़िलाध्यक्ष मिनाज फारूकी और हमारे सीनियर उपाध्यक्ष शंकरराव तोड़कर और हमारे मार्गदर्शक बाबू भाई ने जो मशवरा करते हुए जो राय मशवरे में जो आज फूल की पंखड़ी के तौर पर आज बड़ी मदद की है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जो घटनाएं होगी वो घटना ना हो, इसके लिए तो पहले दुआ किए जाएंगी और हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भाई हमारे साथ ऐसी घटना ना घटे. और उसके साथ साथ हम ये बात बताएंगे कि हमारे जो एसोसिएशन से ना जुड़े हुए हैं उनसे हमारी गुजारिश है हमारे जिलाध्यक्ष की ओर से कि वो अपने सभासद नोंदणी करवा ले. महात्मा फुले के मैदान में जो हमारा ऑफिस बना हुआ है, मुख्य ऑफिस जिले का, वहाँ पर आकर अपनी नोंदणी करवाए, अपना सदस्य पद का वहाँ सभासद नोंदणी करा कर ले और अपने इस संगठन को मजबूत बनाए ताकि हमें आगे गवर्नमेंट से लड़ने के लिए हिम्मत बन सके. इतना ही कहकर मैं आज यहाँ पर अपने सभी साथियों की तरफ से एक अलविदा करके कहते हुए मुबारकबाद देते हुए इन दुकानदार है इन्हें फिर से उभरने के लिए हम उनके लिए दुआ करेंगे कि भाई आने वाले दिनों में और मामला जो तो बनाते रहे. इसी के साथ हमारे साथ यहाँ जो जुड़े हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक और जैसे कहेंगे हम लाइट के इसमें जो आज जो हादसा हुआ है घर पर दुकान पर, तो वैसे ही एक लाइट के हुनर एक अच्छी शख्सियत जो हमारे मंडप के अंदर जो लाइट मंडप डेकोरेशन के अंदर जुड़े हुए मोहम्मद जावेद भाई, हम उनसे भी मशवरा लेंगे कि भाई ऐसे हालत में जो निर्णय लिया गया उसमें क्या बताएंगे आप? मैं परभनी नाज लाइट डेकोरेशन, हमारी तो दुकान परभनी के अंदर 1982 से, मगर आज तक यूनियन का कोई नामो निशान नहीं था, मगर आज यूनियन का मतलब आज पता चल रहा है कि यूनियन क्या है और यूनियन क्या कर सकती है. और आज तक जो हमने यूनियन के बारे में कुछ सोचा नहीं, मगर आज जो यूनियन हमारी जो स्ट्रांग हो गई वाली है, अब यूनियन के वास्ते हमारा जो भी मसला रहेगा, जो भी प्रॉब्लम आ जाएगा, आज यूनियन ने आज ये मसला हल कर दिया. इंशाल्लाह आगे अगर किसी का भी ऐसा हादसा होता है तो यूनियन इंशाल्लाह उसको आखिरी दम तक उसको साथ देंगे और आखिरी दम तक उसके साथ खड़े रहेंगे. और यूनियन का आज पता चला है कि यूनियन क्या चीज़ होती है, बल्कि आज तक तो बगैर यूनियन के चले, मगर आज पता चल रहा है कि भाई इंशाल्लाह यूनियन क्या है. तो यूनियन से जुड़ो और यूनियन का काम करते रहो. आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.